हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा था पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था अनुचित प्रभाव का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन कोहेर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। उत्प्रेरण और अनुचित प्रभाव के बीच में अंतर क्या होता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उत्प्रेरण और अनुचित प्रभाव के बीच में अंतर को हम समझते हैं। कोहेर्शन, जिसको हम जोर जबरदस्ती भी कह सकते हैं, बलपूर्वक भी कह सकते हैं, जिसको अनुबंध नियम का 15 सेक्शन जो है परिभाषित करता है। और जो अनुचित प्रभाव है जिसको सेक्शन 16 परिभाषित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है। देखो, जहाँ पे अनुबंध की जो स्वीकृति है वो शारीरिक बल के प्रयोग से या शारीरिक बल की धमकी से दी जाती है, कि वहाँ पे उसको डराया धमकाया जाता है, जिसके बेसिस पे जो पार्टी होती है उसकी स्वीकृति ली जाती है। लेकिन जो अनुचित प्रभाव होता है उसका मतलब होता है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य इस तरह का संबंध होता है कि एक पक्ष जो होता है दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वो दूसरे पक्ष पर उस स्थिति का प्रयोग करता है। देखो, यहाँ पे जब हम कोहेर्शन जो होता है, जो उत्पीड़न होता है, इसके अंदर शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है, या तो किया जाता है या उसको धमकी दी जाती है कि मैं तुझे मार दूंगा या मैं ये तेरा नुकसान कर दूंगा। लेकिन जब हम अनुचित प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पे मानसिक दबाव का अधिक योगदान होता है। उत्पीड़न में शारीरिक बल का प्रयोग या शारीरिक कोई धमकी देना, डराने धमकाने की धमकी देना जो होता है वो इसमें आता है। पार्टीज के बीच में संबंध, देखो जो उत्पीड़न होता है पार्टीज के बीच में किसी भी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जो आ, मतलब किसी के प्रति, जैसे सपोज कर लो ए और बी जो है, ए बी को धमकाता है कि मैं तेरे दोस्त को गोली से उड़ा दूंगा अगर तूने मेरे साथ अनुबंध नहीं किया। तो यहाँ पे पार्टियों के बीच में, पक्षकारों के बीच में किसी भी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अनुचित प्रभाव के अंदर पक्षकारों के बीच में संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। जैसे विश्वास का रिलेशन है, पिता और पुत्र का है, गुरु और शिष्य का है। तो उन दोनों में संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। देखो, उत्पीड़न के अंदर क्या होता है, शारीरिक दबाव डाला जाता है, डराया धमकाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अनुचित प्रभाव है इसके अंदर क्या होता है कि एक पक्ष जो है अनुचित प्रभाव का उपयोग करता है और यहाँ पे तीसरा पक्ष उसमें शामिल नहीं होता। जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में संबंध ऐसा है, एक पार्टी जो है दूसरे पक्ष के ऊपर इस तरह से अनुचित प्रभाव डालती है ताकि उससे अनुचित लाभ ले सके। देखो, जो उत्पीड़न के द्वारा प्रेरित अनुबंध होता है, ये जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी इच्छा पे इसको वॉइडेबल होता है, व्यर्थहीन होता है। अगर वो चाहे तो इसको रद्द कर सकती है। लेकिन जो अनुचित प्रभाव होता है इसके द्वारा जो प्रेरित अनुबंध होता है या तो इसको पूर्ण रूप से रद्द किया जा सकता है ऐसी शर्तों पर जिन्हें न्यायालय कोर्ट जो है उचित समझती है, रद्द किया जा सकता है या लागू करवाया जा सकता है। उत्पीड़न द्वारा प्रेरित अनुबंध पीड़ित पक्ष की इच्छा पर व्यर्थहीन होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि या तो ये इसको व्यर्थ ठहराया जाता है, अगर जैसा न्यायालय को उचित समझे इसको रद्द भी करवा सकती है, इसको संशोधित शर्तों के साथ लागू भी करवा सकती है। देखो, जो कोहेर्शन होता है, उत्पीड़न होता है, ये इंडियन पीनल एक्ट के अंदर इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, आपराधिक अपराध माना जाता है। लेकिन अनुचित प्रभाव को आपराधिक अपराध नहीं माना जाता। सबूत का भार जो होता है उत्पीड़न के केस में पीड़ित पक्ष पर होता है, लेकिन जो अनुचित प्रभाव होता है सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो प्रभुत्व रखने की स्थिति में होता है।